न्यूट्रल व्यक्ति हो। व्यक्ति पैदा होता है न्यूट्रल, पर जैसा संग वैसा रंग। रामायण में एक प्रसंग है, एक तोते के 2 बच्चे हुए, अंडे हुए, बच्चे हुए। पक्षी पकड़ के बेचने वालों ने उनको बच्चों को पकड़ा, ले आए। जब थोड़े से बड़े हुए तो एक को कसाई ने खरीद लिया और दूसरे को किसी संत ने खरीद लिया। कसाई ने बूचड़ खाने में टांग दिया और संत ने अपने सत्संग हॉल में टांग दिया। क्या समझ रहे हो? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? एक माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक को संत ले गया और दूसरा, फिर कुछ समय बाद वो दोनों बेचे गए, बिकने आए, लाए गए। राजा साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई संत के तोते के लिए कितने का है? उन्होंने कहा सरकार 1000 का। बहुत पुरानी बात है, सस्ते जाए। 1000? सरकार देख लीजिएगा, कुछ विशेषता हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पैसे वापस, तोता मेरा वापस हो जाएगा। आगे बढ़े तो कसाई का तोता भी रखा हुआ था बिकने के लिए। कितने का है? बोले 1 रुपए का है। देखने में तो दोनों एक से हैं। 1000 का और 1 का क्या मतलब? उन्होंने कहा सरकार ले जाइए, ये भी खरीद ली। जो चीज कम कीमती होती है उसको बाहर रखा जाता है, और जो ज्यादा कीमती होती है, हाँ, अरे पीतल की गड़वी अंदर तिजोरी में रखोगे बाहर रहेगी, और गोल्ड अंदर रखे। जो चीज कीमती होती है, तो महाराज ने वो कसाई वाला तोता तो बाहर लटकवा दिया, और जो 1000 रुपये का था वो शयन कक्ष में ले गए। देखें विशेषता क्या है। जब ठीक 4 बजा प्रभात काल में, तो तोता बोलने लगा, कबीरा सो कर क्या करे, अरे कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना लांबे पाँव, एक दिन तो है सोवना लंबे पाँव पसार। समझ में आ गया? डेड बॉडी पर कब्र में लंबी सोएगी कि नहीं? धन यौवन यूं जाएगा, जिहि विधि उड़त कपूर, नारायण हरि भजन करे, क्यों चाटे जगधूर। महाराज की आंख खुल गई, उठ के बैठ गए। प्रथम बार उनके कानों में ये शब्द सुनाई पड़े, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचो देख आवास, काल परे धुई लौटना, ऊपर जमसी घास। महाराज के तो नेत्रों में जल भर आया। ऐसे सुंदर वाक्य तो हमने जीवन में कभी सुने ही नहीं। ये तो 1000 में भी सस्ता है। मंत्री प्रातःकाल बोले मंत्री से, तोता सदा हमारे साथ रहेगा, पिंजड़ा है। वो सुंदर सुंदर भजन सुनाता है, सुंदर सुंदर दोहे सुनाता है, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचे तो बूचड़ खाने वाला लटका था। वो गालियां दे रहा, मारो काटो, नालायक, हरामी, दोस्त हो, तो गालियां दे रहा। महाराज को देखते गालियां दे रहा है। महाराज ने कहा इसका गला घोट दो, इसका गला घोट दो। तो वो संत वाला तोता कहता है, न चाष्य दोषो नत में गुणो वा, न चाष्य दोषो नच में गुणो वा, संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति।
हम दोनों एक माता पिता की संतान हैं। दुर्भाग्य से ये चला गया कसाई के हाथ और मैं सौभाग्य से आ गया संत के हाथ। मुझ में जो गुण हैं वो मेरे नहीं हैं, संतों के हैं, और उसमें जो दोष हैं वो उसके नहीं हैं, वो कसाई के हैं। इसको हमारे पास रख दिया जाए। महाराज दोनों को एक साथ रख दिया। थोड़े दिन के बाद वो कसाई वाला तोता भी संत के तोते की तरह बोलने लगा, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर जैसा संग ऐसा रंग वैसा रंग होता है। जन्म से कोई ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई, ना पारसी, न्यूट्रल तत्व है। बस संग जिसका मिल गया वही रंग चढ़ जाता है। आप भाग्यशाली हैं, संतों का संपर्क आपको मिला हुआ है। सनातन धर्म अनादि धर्म है। बाकी धर्म तो अभी अभी बने हैं ना कलयुग में। कोई 200 साल का है, कोई 400 का है, कोई 700 का है, कोई 1400 साल का है, कोई 2000 का है, कोई 2500 का है। सबसे पुराना धर्म है पारसी धर्म, 2800 वर्ष। अभी हम कहीं सुना रहे थे कि सबसे पुराना धर्म पारसी धर्म 2800। तो 2800 वर्ष से पहले भी मनुष्य थे कि नहीं थे? बोलो भाई। हाँ, तो वो कौन से धर्म में थे? वो किस धर्म में थे? प्रश्न खड़ा होगा। उत्तर यही होगा कि सबसे पहले सनातन धर्म था, आज है और आगे भी रहेगा। ये संसार जो बना है भगवान शंकर के द्वारा कैसे बनता है आगे आप सुन पाओगे। देखो, एक मंदिर भी बनता है, गुरुद्वारा बनता है, तो उसका नियम, उद्देश्य और नियम लिखे जाते हैं कि नहीं लिखे जाते? एक छोटा सा मंदिर बना है तो उसका उद्देश्य और उसके नियम, इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, शराब पी करके नहीं आएंगे, सिगरेट पी कर, नियम लिखे होते। तो जब भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया तो उसने भी तो कुछ नियम उद्देश्य बनाए होंगे कि नहीं? अच्छा, नियम उद्देश्य बनाए तो दुनिया बने हुए तो 2 अरब वर्ष हो गया, 2.25 अरब वर्ष पहले। ये जो पृथ्वी बनी है 2.25 अरब वर्ष पहले बनी है। तो भगवान ने अब कलयुग में आके नए संविधान बनाए हैं क्या? संविधान तो उसी समय बन गया होगा ना जब दुनिया बनी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब दुनिया बनी तभी उसके नियम बन गए। वो नियम कौन है? बोले सनातन धर्म ही वो नियम है। बोले सनातन धर्म की। और ये धर्म किसी को सताता नहीं, किसी के प्रति द्वेष वाली भावना नहीं है। भगवान शंकर तो समदर्शी हैं, सबको एक रूप में देखते हैं। हमारे देवी देवता ऐसा कोई संविधान नहीं लिखे जो दूसरों के साथ द्वेष करने वाली बात हो, अनावश्यक बात हो। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, अब वो रहता था म्लेच्छों में, वो भी म्लेच्छ हो गया। उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। पत्नी सुंदरी थी, फिर भी वो एक वेश्या से प्यार करने लगा। देवियां तो प्रायः सात्विक होती हैं, ये पुरुष ही गड़बड़ा देते हैं ना भाई। जब पुरुष चरित्रहीन होता है तब स्त्रियों में चरित्रहीनता आती है। अगर पुरुष ठीक सात्विक रहें तो स्त्रियां जल्दी गड़बड़ नहीं हो सकती। न स्वैरी स्वैरिणो कुतः, शास्त्र कहते हैं जिस मोहल्ले में, नगर में चरित्रहीन पुरुष नहीं होगा वह स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है? अब कलयुग है, टीवी में कितने गंदे गंदे चित्र आते हैं। स्त्रियों में जो लज्जा थी पहले वो धीरे धीरे खत्म हो रही। पहले स्त्रियों में बड़ी लज्जा थी। शास्त्रों में लिखा कि लज्जा स्त्री का भूषण है, श्रृंगार है। स्त्री जल्दी जल्दी गलत नहीं होती है। जब पुरुष गलत होते हैं तब स्त्रियों में गलती आती है।
और अब टीवी में तो गलती गलत दिख रहा है तुमको, वहां शहीदों के दाल में नमक के बराबर, बाकी सब गलत ही गलत। और वो जब रात दिन तुम देखोगे तो तुम्हारे संस्कार भी वैसे बन जाएंगे। बिंदुक ब्राह्मण चरित्रहीन वेश्यागामी शराबी कबाबी जुआड़ी, पत्नी उसकी सात्विक है, चंचुला सुंदरी भी है, लेकिन बिंदुक ज्यादातर वेश्या के यहां ही रहता है, कभी कभार आता है घर, बाकी वहीं रहता। एक दिन बिंदुक आया तो पत्नी ने प्यार से कहा, यदि आपको वेश्या से ही प्यार करना था, मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? मेरा जीवन आपने क्यों बर्बाद कर दिया? यदि आपने विवाह कराया तो धर्म के आधार पर अपने घर में रहना था, मैं आपकी सेवा करती। सनातन धर्म में नारी का पतिव्रता होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देश ऐसा महान है जहां बड़े बड़े ऋषि पैदा हुए हैं, बहुत सारे। बोलो शंकर भगवान की जय। तो एक बात आपको सुनाए, बड़े काम की है। जो छुपा के रखते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो देते रहते हैं वो बढ़ते रहते हैं। उदाहरण, आलू, मूली, गाजर, ये अपना माल छुपा के रखते हैं। खेत पर जाओगे ना, अरे भाई कुछ दे दो, तो हरे हरे पत्ते दिखा देंगे, बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या दें, और माल नीचे छुपा हुआ है। ठीक है, होता क्या है, किसान आते हैं और जड़ से उखाड़ के वृक्ष को ख़त्म कर देते हैं और फल ले जाते हैं। आम हैं, संतरे हैं, नींबू हैं, ये अपने फल हाथ में लिए खड़े हुए हैं, आओ ले जाओ। पेड़ नष्ट नहीं होता, दोबारा फिर फल आ जाते हैं, फिर पेड़ देते हैं, फिर तीसरी साल फिर फल आ जाते हैं। जो हाथ में लिए हैं उन्हें बार बार फल मिलते हैं, और जो छुपा के रखते हैं वो जड़ मूल से समाप्त हो जाया करते हैं। इसीलिए सच हर हर क्या, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, दान किए धन ना घटे, धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंचन के पिए, घटे के सरिता नीर। पक्षी अगर जल पी गए तो नदी का जल कम हो जाएगा क्या? हमारे हरिद्वार में हर वर्ष 40-50 लाख लोग आते हैं श्रावण में, और कावड़ में जल भर भर के ले गए, गंगा जल कम हो गया क्या? नहीं, देते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। देना सीख लो। बोलो शंकर भगवान की जय। बिंदुक, उसकी पत्नी चंचुला बहुत समझाती है, आप घर में रहो, मैं आपकी सेवा करूं। पत्नी पति पर विश्वास करती है, अपने माता पिता भाई बंधु नाते गोते सब छोड़ करके चली आती है। देखो देवी हो, अब तो पहले ही मिल लेते हैं फिर शादी होती है। पुराने ज़माने में तो माता पिता जहाँ तय कर देते थे वही होता था, और पति का घर भी नहीं देखा, पति का स्वभाव नहीं जाना, और वो बेटी पति पर विश्वास करके उसके पीछे पीछे क्या, तो स्त्री जाति को अपने पति पर कितना विश्वास होता है कि मैं जिसके लिए अपने माता पिता भाई बंधु छोड़ रही हूँ वो मेरी रक्षा जरूर करेगा, मुझसे प्यार करेगा। ये तो स्त्रियों का विशाल हृदय है।